अस्सलाम वालेकुम। मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से। आज ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कल हमारी पूरी टीम महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर थी। काफी पूरा दिन रात भर हम लोग वहीं थे और वहां पे हमने देखा कि किस तरह से बकरों को रोका जा रहा है, बकरों को आने नहीं दिया जा रहा है। गुजरात के बॉर्डर से जो बकरे आ रहे हैं उनको आने की इजाजत नहीं है। और जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है वहां पे, जो एसीपी कमिश्नर वगैरह जो वहां के जिम्मेदारान थे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम बकरों को रोक नहीं रहे हैं, जो हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। बकरों के लिए अलग से गाड़ियां बनाई जाती है, उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए और मतलब जो एनिमल क्रूल्टी के जो रूल्स है वो फॉलो होना चाहिए। किसी भी बकरे को कोई क्षति नहीं, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो एक अच्छी चीज है। लेकिन क्या साहब ये 12 महीने फॉलो करते हैं क्या आप, या सिर्फ बकरा ईद में ही कानून आ जाते हैं? ये कानून सिर्फ बकरा ईद में आते हैं। बकरा ईद में आप हमको ये बताते हैं कि भाई ये नियम है, ये कानून है, ये ऐसा है, लेकिन साल में 12 महीने किस तरह से बकरे लद के गाड़ियों में, ट्रकों में आते हैं, ये आप और हमसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आप कहीं भी किसी भी दुकान में, मंडी में आप देख सकते हैं किस तरह से बकरे वहां से लाए जाते हैं। ये कानून की दुहाई सिर्फ हमको बकरा ईद के टाइम पर दी जाती है। खैर, ऑफ द रिकॉर्ड अफसरान का कहना था कि ऊपर से हमको ऑर्डर नहीं है तो हम बकरे नहीं छोड़ सकते, बराबर। और मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से, प्रशासन से, कि अगर आपको हमको बकरा ईद मनाने की इजाजत नहीं देनी थी तो आप नहीं देते, फिर ये आपने खेल क्यों खेला हमारे साथ? ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? जब से मुल्क आजाद हुआ है तब से लेके आज तक, चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, हमसे सौतेला सुलूक किया जाता है। हमसे बार बार हमारे मजहबी फरीजों में अड़ंगा डाला जाता है। कहीं बोला जाता है कि भाई आप ये मट्टी के बकरी कुर्बानी कीजिए, कहीं कहा जाता है आप सिंबॉलिक कुर्बानी कीजिए, कहीं कहा जाता है कि आप इस तरह से कुर्बानी कीजिए, इस तरह से ये मनाइए, उस तरह से वो मनाइए। भाई, आर्टिकल, हमारे देश का कानून, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, इस मुल्क का आईन हमको ये इजाजत देता है कि आप अपने मजहबी फरीजों को, रिचुअल्स को अदा कर सके, जो भी मजहब के लोग यहां पर रहते हैं। और हम किसी के भी मजहब में कभी अड़ंगा डालते नहीं, लेकिन हमारे मजहब की जहां भी बात आती है तब आप देखेंगे, अभी 10 दिन पहले से बकरा लाइव्स मैटर ट्रेंड कर रहा था। बकरों को लाने की अनुमति उसके बाद दी नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ उसमें खेला गया हमारे साथ। ये बोला गया कि भाई ऑनलाइन लीजिए। अरे ऑनलाइन भी लेंगे तो क्या कंप्यूटर से डाउनलोड होंगे बकरे? ऑनलाइन भी लेंगे तो मोबाइल से बकरे बाहर निकल के आएंगे? ऑनलाइन भी लेंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। मुंबई शहर में आज तकरीबन मेरे हिसाब से 10 लाख से ज्यादा कुर्बानियां बकरों की जाती, जो कि इस बार मैं देख रहा हूं 10,000 भी बकरे आए हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल से आए होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ छल किया गया, हमारे साथ हमको सीधा सीधा बेवकूफ बनाया गया। अगर सीधे शब्दों में कहें तो हमको बेवकूफ बनाया गया। और इसके जिम्मेदार जितनी सरकार है, प्रशासन है, उतने ही हमारे कौम के रहनुमा, हमारे कौम के लीडरान हैं। ये हमारे कौम के लीडरान ने सरासर हमारे साथ नाइंसाफी की, हमको धोखा देने का काम किया, हमको चीटिंग किया हमारे साथ। ये इन्होंने कहा कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कल रात में, हमारे एक नौजवान नेता है मुंबई शहर के, अभी पहली दफा विधायक बन के आए हैं, तो उनका ये कहना था कि मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, ये आपकी ईद नहीं हो पा रही है, मैं समझता हूं। हमने कई दफा बात की, मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप यहां से ऑनलाइन बकरे आ जाएंगे, और ये तो हम लोग पसोपेश में थे, तमाम लीडरान जमा होते थे। तो मैं सिर्फ ये उस नौजवान नेता से पूछना चाहता हूं कि सर, जब आपको मालूम था कि हमारे साथ खेल हो रहा है तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों आप अपनी गद्दी पे बैठे हो? क्यों आपने आगे धरने नहीं दिए? क्यों आप जाके मंत्रालय के बाहर जमा नहीं हो गए? जितने भी हमारी कौम के लीडरान थे, हमारे एमएलए थे, हमारे मिनिस्टर थे, कहाँ है आज? वो अपने बिलों में छुपे हुए, वो अपनी बकरी ईद मनाएंगे। और एक गरीब बच्चा जो बहुत चाव से, जिसने पैसे जमा किया, जो एक मजदूर जिसने अपने थोड़े बहुत पैसे रखा था बकरा ईद के लिए, वो बेचारा बकरा नहीं मना पाएगा। उसके लिए ना बकरे आएंगे, ना वो बकरा मना पाएगा, बकरा ईद मना पाएगा, ना वो काट पाएगा। कितने लोगों का इसमें घर चलता है आपको पता है? कितनी इकोनॉमी ऊपर जाती है। कोई चाइना से बकरे नहीं आते, सब शेतकरियों के बकरे हैं, जो बेचारे साल भर बकरे पालते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, और उससे उनके घर चलते हैं, उनकी शादियां होती है, उनके ब्याज, उनके कर्जे खत्म होते हैं। और जो बकरा हम काटते हैं, 800-900 रुपए किलो उसका गोश्त होता है, वो तकरीबन सबको बांटा जाता है। अगर एक अंदाजे के मुताबिक आप बात करें तो कम से कम 20 करोड़ की आबादी के लिहाज से 10%, 2 करोड़ मुसलमान कुर्बानी करता है। अगर आप 10,000 रुपए भी एक बकरे का पकड़ ले, मिनिमम, बकरे तो 1 लाख के भी आते हैं, 60,000 के भी आते हैं, 50,000, 2 लाख के भी आते हैं, 10,000 एवरेज पकड़िए तो 2 करोड़ इंटू 10,000, 20 लाख करोड़ रुपए का ये कारोबार है, जो कंप्लीटली शेतकरी को फायदा होता है और हिंदुस्तान में होता है। ये कहीं किसी का बाहर से कोई आउटसोर्सिंग या कुछ भी नहीं है ऐसा। उसके बाद में अगर आप देखें तो वो जो उसका गोश्त कटता है, जो बकरा जो जबा होता है, जो कुर्बानी होती है उसकी जो खाले होती है, वो मदरसों में जाती है, डोनेशन होता है कंप्लीटली। तो 2 करोड़ बकरों की खालों से कितना पैसा आएगा, और वो कितने गरीबों की उससे किफालत होगी, यतीम खानों की। उसके बाद जितना गोश्त होता है, कम से कम अगर एवरेज भी पकड़े तो एक बकरे का 20 लोग गोश्त खाते हैं, मिनिमम पकड़ लीजिए। मैं तो ज्यादा होता है, काफी ज्यादा तादाद में गोश्त बढ़ता है, लेकिन आप मिनिमम पकड़ रहे हैं कि 2
करोड़ बकरों का अगर 20 के हिसाब से आप देखें तो 40 करोड़ लोग गोश्त खाएंगे। वो गोश्त जो 800-900 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जबा करके बांटते हैं और गरीबों को दिया जाता है। आपको ये अच्छे से याद दिला दूं कि बकरीद का गोश्त कोई घरों में नहीं रखता है, घरों में 2-3 दिन का लोग गोश्त रख लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं, उनके घरों तक वो गोश्त जा जाके हम लोग पहुंचाते हैं। जितने भी नौजवान और जितने लोग कुर्बानी करते हैं वो लोग करते हैं। लेकिन आज ये तमाम मजहबी फरीजे, आज ये बकरीद, आज हमारी कुर्बानी सब धरी के धरी रह गई, हम लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे। तो ये जो ईद है हमारी, ये नामुकम्मल ईद है। इस ईद को मैंने नाम दिया हूं नामुकम्मल ईद 2020, इनकम्प्लीट ईद उल अदा, इनकम्प्लीट बकरीद 2020। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ छल किया गया, हमारे साथ कपट किया गया। हमको ये बोला गया कि आप ऑनलाइन बकरे खरीदिए, मीटिंग्स हुई, ये हुई वो हुई, और तमाम लीडरान ने इसके पास कोई संज्ञान नहीं लिया, मुख्यमंत्री से कोई सवाल जवाब नहीं किया। आज उनको पूछना चाहिए था कि सर, आपकी एक महा विकास अघाड़ी नाम से गवर्नमेंट बनी है महाराष्ट्र में, जिसके अंदर तमाम तरह सेकुलर पार्टियां भी है, और जो मुख्यमंत्री है वो भी एक पार्टी से आते हैं। हमको ऐसा लगता था कि भाई कल वो अपनी लाइन छोड़ के कहीं ना कहीं समाज के उद्धार के लिए काम करेंगे। तो क्या ये काम करेंगे सर? आप जब कोरोना हुआ तो हमने हमेशा आपको सराहा, आपने ब्लड डोनेशन के लिए कही तो हमने उसके लिए भी आवाजें उठाई, लोगों ने ब्लड डोनेट किया, हर तरह से लोगों ने मतलब कोशिश की कि हम लोग कोरोना काल में लोगों की मदद करें। हर सड़क पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में कोई भूखा सोया होगा कोरोना में। इतने लोग माशाल्लाह खाना बांट रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, एम्बुलेंस, इतनी एनजीओ काम कर रही थी, हर कोई मिलजुल के आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा था, खाना बांटा जा रहा था, राशन बांटा जा रहा था सर। तो कम से कम आपको ये तो देखना चाहिए था। अच्छा, 1 अगस्त को है बकरीद कल, और 5 अगस्त को मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पूरे मॉल्स खुल जाएंगे, तमाम तरह दुकानें खुल जाएंगी। आप अगर ओला उबर टैक्सियां मंगाते हो तो उसमें 5 ड्राइवर को मिला के 5 लोग बैठ सकते हैं, बाइक के ऊपर 2 लोग बैठ सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, इस हालात के अंदर जहां 1 तारीख को कोरोना इतना ज्यादा है कि आप बकरीद नहीं मना सकते, 4 दिन के बाद 5 अगस्त को क्या ऐसा हो जाएगा कि कोरोना खत्म हो जाएगा? ये कोरोना खत्म हो जाएगा, अब आपको कोरोना का कोई डर नहीं रहेगा। आज 55,000 केसेज आ रहे हैं। हमने लॉकडाउन किया था, वो लॉकडाउन कंप्लीटली फेल हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को उतनी चीजें प्रोवाइड नहीं कराई सरकार ने। आज हॉस्पिटल के हालात देखिए क्या है। लेकिन ये सब चीजों का ठेकरा आके मुसलमानों पे फोड़ दिया जाता है। तबलीगी जमात के अंदर जब मरकज में कोरोना हुआ तो क्या हालात बनी, क्या मीडिया में आ रहा था, आपको अच्छे से पता है। लेकिन दूसरी मजहबी मकामात पर जब कोरोना आया तब वहां से कुछ नहीं होगा। 5 तारीख को राम जन्मभूमि पे मोदी जी जाएंगे, काफी बड़ी तादाद में, आप देखना वो, तब कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन मुसलमान बकरा ईद मनाएगा तो कोरोना जरूर फैल जाएगा। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बेहिस हो गए, हम लोगों के लीडरान बेहिस हो गए, हम लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, हम लोगों को इस चीजों का एहसास खत्म हो गया। आज हम लोगों को चाहिए ये था कि हम लोग इतनी शिद्दत से आवाज उठाएं, इतनी शिद्दत से हमारे लीडरान से बात करें, इनसे पूछें और धरने और मोर्चे कर दे, ताकि इनको समझ में आ जाए कि भाई मुसलमान बकरा ईद मनाएगा और उसका वो हक है। लेकिन हम लोगों ने उनसे भी सवाल नहीं किया। और हमारे लीडरान, अरे वाह, हमारे लीडरान को तो हमको गोल्ड मेडल देना चाहिए, तमाम मुसलमान लीडरान को। और जितने भी असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेशन में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी ने भी आवाज नहीं, ये बात ध्यान रखना आप कि आपके इलाके के किसी भी नेता ने आवाज उठाई है क्या आपके लिए? आपके इलाके के असेंबली में, कॉर्पोरेशन में लोग होंगे, एमपी में होंगे कुछ लोग, लेकिन क्या किसी ने आवाज उठाई है? नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि मुसलमान आज बकरा ईद मनाएगा नहीं मनाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मुसलमान सब भूल जाएगा, मुसलमान अपने घर में, और हम मजे से ऐश करेंगे। और बाद में हम जाएंगे और सेकुलरिज्म की दुहाई देंगे, कौम की दुहाई देंगे कि भाई हम कौम के हैं, सेकुलरिज्म को बचाना है, बीजेपी आ जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, बीजेपी सरकार थी तो हम तो ईद मना रहे थे, बकरा ईद। आज आपकी सरकार है तो हम नहीं मना रहे। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? क्यों ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ? क्या जवाब देंगे आप उन बच्चों को जिनके घर में बकरा नहीं आया होगा? क्या जवाब देंगे आप उन लोगों को जिनकी कुर्बानी नहीं होगी? आप ये बताइए, अपने दिल से सोच के बताइए, क्या जवाब देंगे आप उन लोगों को? अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो आज मुसलमानों को उनके मजहबी फरीजे को अदा करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं और नहीं अदा करने दिया जा रहा है। कितने बकरे मर गए, तब कहां चले गए थे वो वाइल्ड एक्टिविस्ट, और कहां चले गए थे वो लोग जो एक हाथी के मरने के ऊपर इतना शोर वावेला मचा रहे थे? कितने बकरे मर गए आज देखिए आपने, सैकड़ों की तादाद में बकरे मर गए। कितने शेतकारी जो मुस्लिम समाज के नहीं, जो हमारे हिंदू भाई है, जो बकरे पालते हैं, लाके बेचते हैं बड़ी बड़ी मंडियों के अंदर, आज वो वापिस चले गए। आज वो बकरे को क्या करेंगे? वो कितनी इकोनॉमी को उससे नुकसान होगा, कितने उनके घर के जो भी मामला होंगे वो रुक जाएंगे। अगर किसी की शादी है, किसी का कुछ है, तो सब मामला उनके रुक जाएगा। वो भी इस आस पे बकरे पालते हैं कि 1 साल हमको उसमें बिजनेस और कारोबार मिलेगा। कई जगह कल मैंने सर्वे किया, इतने लोग परेशान हैं, बकरे ढूंढ रहे हैं, और जो लोग बकरे लाए हैं कैसे तैसे करके वो लोग भी रेट इतना बढ़ा चढ़ा के बेच रहे हैं कि लोग ले नहीं पा रहे। अब कैसे होगी कुर्बानी? तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, मुद्देबाना गुजारिश है कि आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं, आप इन लीडरान को सबक सिखाएं। आप ये सोचिए
कि अगर आपने आवाज नहीं उठाई, कल हो सकता है कि आपके साथ इससे भी बड़ा कुछ हो। आज हमको त्योहार मनाने नहीं दिया जा रहा, कल हो सकता है हमारी मस्जिदें बंद हो जाए, कल हो सकता है हम दाढ़ी नहीं रख पाए, कल हो सकता है हम टोपी नहीं पहन पाए। ये हमने सोचे नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हुआ है तो ये भी हो सकता है। और जो लोग ईद मना रहे हैं, जो लोग भी हमारे भाई जिन्होंने बकरे लाए हैं, वो ये सबसे पहले ख्याल रखें कि ये जो ईद है इसको बहुत ही आप सादगी से मनाएं। कहीं पर भी ऐसा कुछ भी जो कुर्बानी वगैरह अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग में रह के करे। कोरोना बीमारी अभी भी है, 55,000 केसेस आ रहे हैं डेली, तो बहुत एहतियात से करे। और उसके बाद गोश्त को खास तौर से ध्यान देकर अपने मोहल्ले में, अतराफ में, अपने रिश्तेदारों में, गरीबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे। और कोई भी ऐसा घर ना छूटे जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, खासतौर से उनके यहाँ सबसे पहले गोश्त पहुंचाए। जिनके यहाँ कुर्बानी हुई है वहां गोश्त पहुंचाकर मतलब कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो ऑलरेडी कुर्बानी हुई है। तो जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, आस पड़ोस मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, गरीबों में खासतौर से गोश्त को भेजें जो साहिब इस्तिताअत हैं। और अगर वो कुर्बानी के जानवर का गोश्त को पकाकर बिरयानी पुलाव वगैरह बना के डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत अच्छी बात है, वो वैसा भी करें। और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं कर पाए, जो बहुत नियत से बैठे थे और मतलब जो बहुत चाव से हर साल कुर्बानी करते थे, इस बार नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वो आप दुखी ना हो। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला नियतों का जानने वाला है। और मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसे हालात के अंदर जो हालात है, आज उस नियत को देख के इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपकी नियत को देखकर अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल कर लेगा। ये मेरा इंशाअल्लाह ऐसा मानना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कोई भी नाइंसाफी नहीं है। अल्लाह ताला किसी से नाइंसाफी नहीं करता है। लेकिन ये जरूर है कि हश्र के मैदान में हम इन लीडरान को जरूर पकड़ेंगे। हश्र के मैदान में हम इनसे सवाल जरूर करेंगे, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी हम इनसे सवाल करेंगे, साहब आप कहां थे जब हमको कुर्बानी मनाने नहीं दी जा रही थी? आप कहां थे जब हमारे साथ इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही थी? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इन लोगों को सबक सिखाएगा और दिखाएगा। आप ये ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन करके अपनी कुर्बानी कीजिए, गरीबों को उनका हक दीजिए। फ्रिजों में भर के रखने से गोश्त आपका डबल नहीं हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम साल भर गोश्त खाते, इस बार गरीबों के लिए आप खासतौर से सोचें। और जिन लोगों की कुर्बानी नहीं हुई है वो दिल छोटा नहीं करे, मायूस ना हो, बस अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह हालात सबके ठीक करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो हमारी ईद है ये ईद नहीं है, ये नामुकम्मल ईद 2020 है। आप सब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब इस पे लिखिए हैशटैग इनकम्प्लीट ईद उल अदा, हैशटैग नामुकम्मल बकरी ईद 2020। और ये क्यों हुई, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप ये बताना कि ये नामुकम्मल इसलिए है क्योंकि हमारे लीडरान, हमारी कायदों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारी सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की, हमको ईद नहीं मनाने दी गई, हम ईद नहीं मना पा रहे। इसलिए ये 2020 की ईद तारीख में नामुकम्मल ईद उल अधा के नाम से याद रखी जाएगी। और ये हमारे लीडरान, हमारे रहनुमा, हमारे जो कायद है, ये उनकी गलतियों की सजा आज हम भुगत रहे हैं। और ये ध्यान रखिए, मुसलमानों का अब कोई रहनुमा, कोई कायद नहीं है। मुसलमानों को अब खुद अपने होश के नाखून लेना होगा। मुसलमानों को खुद अब आगे आना होगा, अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, और जो लोग समझदार है इंटेलेक्चुअल क्लास को आगे आना होगा। उनको एक टीम बनानी होगी ताकि फिर गवर्नमेंट पे और हमारे लीडरान पे एक प्रेशर क्रिएट हो और आइंदा ऐसी कोई चीजें ना हो। अगर हम इसको नहीं बना पाए तो आगे भी हमारे साथ ये खेल बदस्तूर जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी को नामुकम्मल ईद 2020 मुबारक हो।